हेलो, नमस्कार। खैर मकदम है आप सबका इस महफिल वीडियो में। आपसे बात करने का ये माध्यम बनाया है ताकि हम सब अपने विचार इसमें हम प्रकट कर सकें, एक दूसरे से शेयर कर सकें। तो एक बार फिर आपसे अनुरोध है, अपने विचार ही प्रकट करें, वीडियो बनाएं, नाचें, गाएं, लिखें, ऑडियो बनाएं, जो भी कर सकें स्वयं को व्यक्त करने के लिए आप स्वतंत्र हैं, लेकिन किसी दूसरे का सहारा ना लें, ना किसी दूसरे के विचार का, ना दूसरे की किसी फ़ोटो का। अनुरोध है, अन्यथा फिर इस प्रयोग का ये प्रयोग ख़त्म ही हो जाएगा, असफल हो जाएगा। तो आज विचार आया कि कबीर जी की एक लाइन आई सुबह सुबह मन में, कर का मन का छोड़ दे, मन का फेर। तो ये जीवन में घटित हुई मेरे साथ अवस्था है। पूजा करता था मैं और मंदिर के आगे बैठता था, रोज़ बैठता था और किसी ज्ञानी ने, किसी पंडित ने बताया था कि शिव का मंत्र का जाप किया कीजिए। तो शिव मंत्र का जाप करता था, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम रुद्राय नमः, ओम रुद्राय नमः। लेकिन जैसे ही जाप करता था, पढ़ना शुरू करता था, मन कहीं का कहीं भटक जाता था। ये अवस्था काफ़ी समय तक रही। फिर मैंने अपने आप ही राम का सिमरन करना शुरू किया। अपने आप ही जहाँ कहीं भी बैठा होता था, बोलता नहीं था, अंदर ही बिना बोले एक अभ्यास शुरू किया। धीरे 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 सालों में अब ये आदत पड़ गई कि जब भी मन थोड़ा सा फ्री होता है दुनियावी कामकाजों से, चिंताओं से, तो अपने आप ही राम का मन का पकड़ लेता। तो आपसे मैं ये नहीं कह रहा कि आप राम का ही मन का पकड़ें। जो भी आपके आराध्य हैं, जिनको भी आप मानते हैं, जिसको भी, पत्थर को भी मानते हैं तो चाहे पत्थर का ही जाप करें। जाप जरूरी है। और ये राह खुद ही तलाशनी है आपने। और उसके लिए मुझे लगता है कि पहले अगर हम सत्य पे चलना शुरू करें, सत्य की राह पकड़ें, तो अपने आराध्य को तक पहुंचना या जपना, उनको पहले तो जपना ही बहुत ज़रूरी है। पहुंचना तो मंजिल होगी, जपना राह होगी। और जपने की पहली शर्त है कि आप सत्य पे चलें। सत्य पे जो चलते हैं लोग, वो सहज हो जाते हैं, क्योंकि उनको फिर सोचना नहीं पड़ता कि किसी से क्या कहना है, किसी से क्या नहीं कहना। सत्य पर हैं और सहज रहते रहते ही, सहज पहली घटना है सरल होने की। और सभी धर्मों में, सभी गुरुओं ने जो भी कहते हैं वो यही कहते हैं कि सरल होना ही अंतिम लक्ष्य है जीवन का, कि आप सरलतम अवस्था में पहुंच जाएं। तो पहली अवस्था सत्य की है। सत्य से ही सहज होंगे और सहज होकर ही हम
सरल हो पाएंगे। जैसे गुरु नानक जी ने कहा एक ओंकार सतनाम, तो उन्होंने कहा कि ओंकार जो पहला एक शब्द है ओम, वही सत्य है। तो सरल ही सत्य है, वही ईश्वर है। और सत्य को जो हम सरलता के पायदान तक ले जाते हैं तो वो रास्ता है ईश्वर तक पहुंचने का। अपने आराध्य से मिलने का, अपने अंतर्मन से मिलने का, अपने अंदर बैठे ईश्वर का साक्षात्कार करने का। आप सत्य पे टिके रहिए, चलते रहिए, धीरे 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 सहज होते जाएंगे और सहज से आप स्वयं ही अनुभव करेंगे सरलता का। एक तरह के सरलता का है, सरलता एक हल्कापन है। यू फील लाइट विद इन यू डोंट फील हैवीनेस। आप अपने ऊपर कोई बोझ महसूस नहीं करते। जब आप बोझ महसूस करना बंद कर दें, आकांक्षाओं का, उम्मीदों का, आसपास की प्रतिस्पर्धा का, अहंकार का, ये सब बोझ है। और ये बोझ कैसे जाते हैं? सत्य पे आप टिके रहिए, चले जाएंगे। और ज़रूरी नहीं है कि जो मैं कह रहा हूँ वही सत्य है। आपका अपना अनुभव ज़्यादा सत्य साबित हो। तो एक बार फिर आपसे अनुरोध है कि अपने ही विचार रखें और विचार रखते रहें, और मन का फेरें। कर के मन के को छोड़कर धीरे धीरे, अगर आपने भी अनुभव किया हो कि आप पूजा करते हैं और आपका मन भटकता है और आपके आराध्य के सामने बैठे होते हैं और वहाँ टिकता नहीं, आपको कोफ्त होती है, तो ये अभ्यास करें। सत्य पे चलते हुए अपने आराध्य को याद करें। कुछ समय तक आपको प्रयास करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा, और फिर ये धीरे 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 आपके मन में बस जाएगा। फिर मन का अपने आप फिरने लगेगा। और जब मन का फिरने लगेगा तब आप महसूस करेंगे एक तरह की सरलता, एक तरह का हल्कापन अपने अंदर। आप फ्री होते जाएंगे, स्वतंत्र होते जाएंगे। और जब आप स्वतंत्रता महसूस करेंगे, लिबरेट ही तो होना है। What we are seeking in this life is liberation. Liberation from all bondages. सभी तरह की बंधनों से मुक्ति ही तो चाहते हैं। तो वो मन कैसे होगी, कर के मन कैसे नहीं होगी। धन्यवाद।